देखो, एक फिल्म जो मराठी बैकग्राउंड से बाहर निकल के आई और पूरे इंडियन सिनेमा को बदल दिया, तुम्बाड़, जबरदस्त हॉरर और फैंटेसी सिनेमा, सीधा नंबर 1। और अब एक और फिल्म उसी मराठी कल्चर से बाहर निकली है, तो क्या तुम्बाड़ वाला मैजिक रिपीट होगा या फिर पब्लिक का दिल बॉलीवुड फिर से तोड़ देगा? बात मुंजिया की हो रही है, जिसके ऊपर बहुत सॉलिड वाला प्रेशर है हॉरर फैंस को खुश करने का, क्योंकि हमने सपना देखा है पूरे देसी हॉरर यूनिवर्स का। डायरेक्ट सवाल पे आती हूँ आपके, जो पूछने के लिए तड़प रहे हो कब से, स्त्री, मुंजिया, भेड़िया, इन सब के बीच में आपस में वाकई कोई कनेक्शन है भी या नहीं? सीधा जवाब देती हूँ, 100% तीनों फिल्मों के बीच में सॉलिड कनेक्शन है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको मुंजिया के बारे में ढंग से समझना पड़ेगा। एलियंस में मानते हो, पक्का मानते होगे, क्योंकि साइंस के पास इसका प्रूफ मिल जाएगा, तो फिर राक्षस को सच मानने में क्या दिक्कत है? उसका प्रूफ है ना मुंजिया। सबसे पहले तो एक तगड़ा वाला कंफ्यूजन दूर कर लो, इस फिल्म का नाम मुंजा नहीं है, ये किसी फीमेल चुड़ैल की कहानी नहीं है, मुंजिया नाम है इसका। ठीक, तो ये मुंजिया है कौन? एक तरीके का ब्रह्म राक्षस है, जिसको श्राप मिलता है जीवन मौत के चक्कर से आजादी का, मतलब मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा होता क्यों है? पाप की वजह से, जो मुंजिया ने बहुत छोटी उम्र में ही कर दिया था। आप यकीन नहीं करोगे, ये लड़का भूत प्रेत का ब्रांड एम्बेसडर था। 70 साल पहले एक डरावने से जंगल में रात के अंधेरे में अजीब से पेड़ के सामने एक लड़का तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। कौन? आप जानते ही हो, काला जादू। समझते होगे, इसमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है जो यहाँ हर किसी को माननी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। मुंजिया की लाइफ का सिर्फ एक मिशन है, मुन्नी से लगन। काम हो जाएगा, टेंशन नॉट, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि उसके बदले इसको क्या देना पड़ेगा। ये तो हो गया पास्ट वाला सीन। अब प्रेजेंट में आ जाओ। एक लड़का विद फैमिली अपने गाँव वापस लौट रहा है, या फिर बोलूं इसका गाँव इसको वापस बुला रहा है। और फिर इस छोटे से शान गाँव में समुद्र के बगल में मिलती है एक गर्दन घूमी हुई लाश। ऐसा काम जो किसी इंसान के बस के टोटली बाहर है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, मुंजिया का कमबैक हो रहा है इन प्रेजेंट, जो अब उसी जंगल के डरावने से पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है पिछले 70 सालों से। मुद्दे की बात यह है कि मुंजिया वापस आया क्यों है, और उससे भी इंटरेस्टिंग सवाल, पूरी दुनिया में सिर्फ ये लड़का उसको कैसे देख सकता है? कनेक्शन क्या है? हंसी मजाक में मत लो भाई, जो लड़का बचपन में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके इंसान से शैतान में बदल सकता है, वो क्या आपके घर नहीं पहुंच सकता? सावधान। देखो बॉस, पहली एडवाइस मेरी उन लोगों के लिए है जो मुंजिया को एक प्रॉपर भूतिया फिल्म मानकर टिकट बुक करने की जिद कर रहे हैं। बिल्कुल मत करना, बोल रही हूँ मैं, सुन लो आराम से। मुंजिया का भूत आपको 1% भी नहीं डराएगा। हाँ, बट भूत होते क्यों हैं और बन कैसे जाते हैं, ये जरूर सिखाएगा। फिल्म ज्यादा फोकस करती है भूत के बारे में डिटेल्स बताने में, कहानी वाला सिनेमा, जबकि भूत दिखाना कैसे है ये चीज थोड़ा इग्नोर मार देते हैं। वैसे भी ये VFX वाला आइडिया थोड़ा अलग जरूर है, इसके लिए 100% मार्क्स, लेकिन डरने तो कोई नहीं वाला इससे। बच्चे तो उल्टा हंसी ढूंढ निकालेंगे इसकी आवाज में। और ये गलती आप मत करना, बच्चों की तरह ये मत सोचना कि आज शाम को फैमिली के साथ एक मस्त सी कॉमेडी फिल्म एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ना, सॉरी, आप लोगों के लिए भी फिल्म में कुछ स्पेशल नहीं है। फिल्म का टॉपिक थोड़ा बचकाना सा है, जिसमें घर वालों को शायद उतना इंटरेस्ट लेने का मन नहीं करेगा, शायद। देखो, मुंजिया बाहर से एक प्रॉपर हॉरर कॉमेडी फिल्म लगने की एक्टिंग जरूर करती है, जिससे 90% लोगों को स्त्री की यादें दिमाग में घूमना शुरू हो गई होंगी। देखो, स्त्री की टैगलाइन थी मर्द को दर्द होगा, मतलब उसका टॉपिक काफी बड़ा था, जबकि मुंजिया सिर्फ एक कैरेक्टर की कहानी है, छोटा साइज है कहानी का। स्त्री का सब्जेक्ट ऐसा था जिसके बारे में बच्चे नहीं, जवान लोग ज्ञान देना पसंद करेंगे। थोड़ा मैच्योर फिल्म थी वो कहानी वाइज। मुंजिया उसके ठीक उल्टा है, बच्चों को डराने के लिए जो कहानी दादी नानी बचपन में सुनाती थी, अब उनको सुनकर कौन डरेगा? समझ गए ना क्या बोल रही हूँ? तो क्यों देखना चाहिए इसको? ये फिल्म है किसके लिए? हर उस बंदे के लिए जो बॉलीवुड में कुछ नया बनते हुए देखना चाहता है। आप लोगों को टिकट खरीदना पड़ेगा। मैड डॉग वाले सिनेमा बनाते नहीं है, ये लोग आविष्कार करते हैं नए टॉपिक्स, नई कहानियों का। रीमेक्स के चक्कर में पड़कर उल्लू नहीं बना रहे हैं। स्त्री, भेड़िया, हिंदी मीडियम और अब मुंजिया, ये सारी मूवीज एक नए सब्जेक्ट पे बेस्ड होती हैं। कुछ नया ट्राई करना है, बॉक्स ऑफिस नंबर गया तेल लेने। मुंजिया को देखकर घर जाओगे तो पता नहीं कितना अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, लेकिन एक बात 100% गारंटी है, कुछ अलग देखा ये जरूर महसूस होगा। हाँ, अब तुम तुम्बाड़ वाली एक्सपेक्टेशन से जाने वाले हो थिएटर, तो अभी से अपने पैसे और सपने दोनों में आग लगा दो, भविष्य दिखा रही हूँ तुम्हें। मुंजिया वन टाइम फिल्म है जो टाइम पास के लिए बढ़िया है, लेकिन कुछ डरावना देखना है तो इससे बेहतर घर पे परी देख लो, अनुष्का वाली। हाँ, तो वो वादा जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था, स्त्री, भेड़िया, मुंजिया, तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है? अच्छा सॉरी, थोड़ा सा स्पॉइलर की तरफ हिंट जाएगा, लेकिन टेंशन नॉट, उससे फिल्म के बारे में कुछ रिवील नहीं होगा। ये जो 4 फिल्में हैं ना हॉरर यूनिवर्स की, इनमें कॉमन चीज ये है कि ये चारों कहानियां इनकम्प्लीट लव स्टोरी के बारे में है, अधूरा प्यार जो पूरा नहीं हुआ। और चारों की चारों फिल्म ओपन एंडिंग पे खत्म की गई हैं, जहां से एक्चुअली कहानी खत्म नहीं होती, उसको दोबारा जिंदा करने की उम्मीद मिल जाती है। यकीन मानो आप, स्त्री 2 वो पहली फिल्म बनेगी जिसमें अलग अलग डिफरेंट मूवीज के कैरेक्टर्स को एक दूसरे से मिलवाया जाएगा। क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर। भेड़िया के क्लाइमेक्स में ऑलरेडी ये काम हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ 1% था पूरे हॉरर यूनिवर्स का, जबकि स्त्री 2 में कोई भी कहीं से भी आ सकता है। और ये मुंजिया जो है ना, ये प्रॉपर विलन बन सकता है इस देसी हॉरर यूनिवर्स में। जरूरी नहीं बाकी एक्टर्स आए, लेकिन मुंजिया का कैरेक्टर आगे इस्तेमाल जरूर
जरूर किया जाएगा। हाँ तो भैया इस फिल्म को मेरी तरफ से मिलने वाले हैं 5 में से पूरे 2.5 स्टार्स, एकदम बैलेंस्ड बीच में। पहला, कुछ नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, ट्राई तो किया ना, कॉपी मार के पैसा छापने का शॉर्टकट नहीं पकड़ा। दूसरा, ब्रह्म राक्षस और काला जादू वगैरह को रियल लाइफ से उठाकर कहानी के साथ पब्लिक को कनेक्ट करना। बाकी आधा और कुछ कुछ कमाल के विजुअल्स, स्पेशली वो जंगल और पेड़ वाले सीन्स मजेदार हैं। साथ में हाँ, अभय की एक्टिंग भी जोरदार है। नेगेटिव्स में पहली शिकायत, शर्वरी को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको फिल्म के अंदर, उनका ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं है, पता नहीं क्यों। दूसरा, स्त्री को मैच करने के चक्कर में ना मुंजिया ना तो हॉरर बन पाई और कॉमेडी सिर्फ बच्चों के लेवल की है। बाकी छोटी वाली गलती ये कि बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया आपने लोगों को प्रॉपर हॉरर यूनिवर्स से मिलवाने का, अभी सिर्फ दिमाग में है, आंखों के सामने लेकर आना था। हाँ तो मुंजिया थिएटर्स के हिसाब से मेरे लिए रेड लाइट होगी, लेकिन घर पे ओटीटी के टाइम पक्का ग्रीन में बदल जाएगी। टिकट सस्ता हो तो बुक कर सकते हो। ओके, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।